थी कि लगभग ऐसा लगता था जैसे वह ग्लाइडिंग कर रही हो। उसने पहले भी सुंदर महिलाओं को देखा होगा, हालांकि ऐसी महिलाएं जो उसकी आंख को पकड़ लेती हैं, लेकिन उनके दिमाग में आमतौर पर उन लक्षणों की कमी होती है जो उन्हें सबसे अधिक वांछनीय लगती हैं। बुद्धि, आत्मविश्वास, आत्मा की ताकत, जुनून जैसे लक्षण, ऐसे लक्षण जो दूसरों को महानता के लिए प्रेरित करते हैं, उन लक्षणों को जो वह खुद के लिए आकांक्षी है। एली के पास वे लक्षण थे, वह जानता था, और जैसा कि वे अब चलते थे, उसने उन्हें एक बार फिर से सतह के नीचे स्थित महसूस किया। एक जीवित कविता, हमेशा ऐसे शब्द होते थे जो मन में आते थे जब वह दूसरों को उसका वर्णन करने की कोशिश करता था। तुम कब तक यहाँ वापस आए हो? उसने पूछा कि रास्ता छोटी घास की पहाड़ी का रास्ता बताता है। पिछले दिसंबर से। मैंने कुछ समय के लिए उत्तर में काम किया, फिर पिछले 3 साल यूरोप में बिताए। उसने उसकी आंखों में सवाल देखा। युद्ध। उसने सिर हिलाया और वह चली गई। मुझे लगा कि आप वहां हो सकते हैं। मुझे खुशी है कि आपने इसे ठीक किया। मुझे भी, उन्होंने कहा। क्या आप घर वापस आने के लिए खुश हैं? हाँ। मेरी जड़ें यहाँ हैं। यह वह जगह है जहाँ मैं रहने वाला हूँ। वह ठहर गया। लेकिन आपका क्या चल रहा है? उन्होंने सबसे बुरे होने पर संदेह करते हुए सवाल पूछा। उसके उत्तर देने से पहले यह एक लंबा क्षण था। मैं व्यस्त हूँ। उसने नीचे देखा जब उसने कहा, अचानक बस थोड़ा कमजोर लग रहा है। तो वह यह था। यही उसे बताने की जरूरत थी। बधाई हो, उसने आखिरकार कहा, यह सोचकर कि वह कितना आश्वस्त लग रहा था। कब बड़ा दिन है? शनिवार से 3 सप्ताह। लोन नवंबर की शादी चाहते थे। देशांतर। लोन हैमंड जॉ। मेरे मंगेतर। उसने सिर हिलाया, आश्चर्य नहीं हुआ। हैमंड राज्य में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवारों में से एक थे। कपास का पैसा। अपने ही पिता के विपरीत, लान हम्मॉन्ट सीनियर की मृत्यु ने अखबार का पहला पृष्ठ बनाया था। मैंने उनके बारे में सुना है। उनके पिता ने काफी व्यवसाय बनाया। क्या लोने ने उनके लिए काम संभाला? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह एक वकील है। उसकी अपनी प्रैक्टिस डाउनटाउन है। अपने नाम के साथ वह व्यस्त होना चाहिए। वह है। वह बहुत काम करता है। उसने सोचा कि उसने उसके स्वर में कुछ सुना, और अगला सवाल अपने आप आ गया। क्या वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, जैसे कि वह पहली बार सवाल पर विचार कर रही थी। फिर, हाँ, वह एक अच्छा आदमी है, नूब। आप उसे पसंद करेंगे। जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज दूर थी, या कम से कम उसे लगा कि यह है। नूह ने आश्चर्यचकित किया कि क्या यह सिर्फ उसका दिमाग है जो उस पर चालें खेल रहा है। तुम्हारे डैडी कैसे कर रहे हैं? उसने पूछा। नूह ने जवाब देने से पहले कुछ कदम उठाए। मैं इस साल की शुरुआत में पास हुआ, ठीक उसके बाद जब मैं वापस आया। मुझे खेद है, उसने धीरे से कहा, यह जानते हुए कि वह नूह के लिए कितना मायने रखता था। उसने सिर हिलाया, और दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और रुक गए। दूरी पर ओक का पेड़ था, जिसके पीछे सूरज चमकता नारंगी था। एली उस तरफ अपनी आंखें महसूस कर सकती थी क्योंकि वह उस दिशा में देखती थी। उद्धरण। वहां बहुत सारी यादें, एली। वह हंसी। मुझे पता है। मैंने इसे देखा था जब मैं अंदर आया था। क्या आपको वह दिन याद है जो हमने वहां बिताया था?
हाँ, उसने जवाब दिया, कोई और नहीं। क्या आप इसके बारे में कभी सोचते हैं? कभी कभी, उन्होंने कहा। आमतौर पर जब मैं इस तरह से काम कर रहा होता हूँ। यह अब मेरी संपत्ति पर बैठता है। तुमने ये खरीदा। मैं सिर्फ यह देखने के लिए सहन नहीं कर सका कि यह रसोई की अलमारियों में बदल गया है। वह उसकी सांस के नीचे हंसी, अजीब लग रहा है कि के बारे में खुश है। क्या आप अभी भी कविता पढ़ते हैं? उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ। मैं कभी नहीं रुका। मुझे लगता है कि यह मेरे खून में है। क्या आप जानते हैं, आप एकमात्र कवि हैं जो मुझे मिले हैं। मैं कवि नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक कविता नहीं लिख सकता। मैंने कोशिश की है। आप अभी भी एक कवि हैं, नूह टेलर कैलहोन। उसकी आवाज नर्म पड़ गई। मैं अभी भी इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। यह पहली बार था जब किसी ने मुझसे पहले कविता पढ़ी थी। वास्तव में, यह एकमात्र समय है। उनकी टिप्पणी ने दोनों को वापस बहाव दिया और याद है कि धीरे धीरे वे गोदी के पास से गुजरने वाले एक नए रास्ते का अनुसरण करते हुए वापस घर की ओर चले गए। जैसे ही सूरज थोड़ा कम हुआ और आकाश नारंगी हो गया, उसने पूछा, तो आप कब तक रह रहे हैं? मैं नहीं जानता। लंबे समय तक नहीं। हो सकता है कि कल या अगले दिन तक। क्या आपका मंगेतर यहाँ व्यापार पर है? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह अभी भी रैले में है। नूह ने अपनी भौहें उठाईं। क्या वह जानता है कि तुम यहाँ हो? उसने फिर से अपना सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया। नहीं। मैंने उसे बताया कि मैं प्राचीन वस्तुओं की तलाश कर रहा था। वह मेरे यहाँ आने को नहीं समझेगा। नूह उसके जवाब से थोड़ा हैरान था। उसका आना और जाना एक बात थी, लेकिन उसके मंगेतर से सच्चाई को छुपाना एक अलग बात थी। आपको यह बताने के लिए यहाँ नहीं आना था कि आप मुझसे लगे थे। आप मुझे इसके बजाय लिख सकते थे, या बुलाया भी जा सकता था। मुझे पता है। लेकिन किसी कारण से, मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से करना पड़ा। क्यों? वह हिचकिचाया। मुझे नहीं पता, उसने कहा, पीछे चल रही है, और जिस तरह से उसने कहा कि उसने उसे विश्वास किया। चंद कदमों के लिए खामोशी से चलते हुए उनके पैरों के नीचे बजरी आ गई। फिर उसने पूछा, एली, क्या तुम उससे प्यार करते हो? उसने स्वत उत्तर दिया। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। शब्दों को चोट लगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने उसके स्वर में कुछ सुना है, जैसे कि वह खुद को समझाने के लिए कह रही हो। वह रुक गया और धीरे से उसके कंधों को अपने हाथों में ले लिया, जिससे उसका चेहरा बना। उनके बोलते ही लुप्त होती धूप उसकी आंखों में झलकने लगी। अगर आप खुश हैं, एली, और आप उससे प्यार करते हैं, तो मैं आपको उसे वापस जाने से रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा हिस्सा है जो निश्चित नहीं है, तो ऐसा न करें। यह इज़्ज़त थी। आप आधे रास्ते में जाते हैं। उसका जवाब लगभग बहुत जल्दी आ गया। मैं सही निर्णय ले रहा हूँ, नूह। वह एक दूसरे के लिए घूर सोच रहा था कि क्या वह उसे विश्वास करता है। फिर उसने सिर हिलाया और दोनों फिर से चलने लगे। एक पल के बाद उसने कहा, मैं आपके लिए यह आसान नहीं बना रहा हूँ, क्या मैं हूँ? वो थोड़ा मुस्कुराए। यह ठीक है। मैं वास्तव में आपको दोष नहीं दे सकता। मुझे वैसे भी खेद है। मत बनो। क्षमा करने का कोई कारण नहीं है। मैं वह हूँ जो माफी मांगनी चाहिए। शायद मुझे लिखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सर हिलाया।
ईमानदार होने के लिए, मुझे अभी भी खुशी है कि आप आए हैं। सब कुछ होने के बावजूद आपको फिर से देखना अच्छा है। धन्यवाद नूह। क्या आपको लगता है कि शुरू करना संभव होगा? उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे एली। मैं अब भी दोस्त बनना चाहूंगा, भले ही आप सगाई कर रहे हों, और भले ही यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो। हम कैसे एक दूसरे को जानने के लिए बस एक तरह से। फिर उसने इसके बारे में सोचा, रहने या छोड़ने के बारे में सोचा, और फैसला किया कि चूंकि वह अपनी सगाई के बारे में जानती थी, इसलिए शायद सब ठीक हो जाएगा। या कम से कम गलत तो नहीं। वह थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया।